दो बहुत अहम केसेस के बारे में आपको इन्फॉर्म करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक तो हम इलेक्शन कमीशन में आज इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो इस कमीशन ने लगाई हुई थी, वो आज बावजूद जो है उसकी तारीख हो गई है 19 सितंबर, और हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो इमरान खान साहब का जेल में जो चार्ज फ्रेम किया गया है वो भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है और ओपन ट्रायल होना चाहिए। जिस तरह से इवन जेल में भी अगर हो तो जो ट्रायल की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होना चाहिए, जो कि नहीं हुई। और क्योंकि CRPC इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये होल्ड कर चुकी है कि इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एप्लीकेशन होता है बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्शन एक्ट, तो फिर जो भी मामला होना है, इवन एविडेंस भी रिकॉर्ड होगा तो इमरान खान साहब के एब्सेंस में हो नहीं सकता। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। लिहाजा ये केस 19 को चला गया तो मज़ीद फर्दर कार्रवाई 19 को होगी। लेकिन जो अहम आज जो एक डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई है, मैं और नईम हैदर पंजोथा साहब इमरान खान साहब के लॉफुली अपॉइंटेड लीगल काउंसिल हैं, वकालतनामे भी रखते हैं और प्रोसीडिंग्स में हमने जेल में जो है कुछ प्रोसीडिंग्स मैंने अटेंड भी की, वहाँ पे हाज़िरी भी हुई, रिकॉर्ड ऑर्डर में भी जो है वो हाज़िरियाँ लगी। उसके बाद जब हमने कुछ इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर उनको जो प्रोविजन जो भी फैसिलिटीज़ थी अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल, उसमें हमने कुछ एप्लीकेशंस दी जो कि कोर्ट ने मंजूर की, तो मुझे और नईम को टारगेट कर लिया था। हमें अदालती जो है के दौरान ये कहा गया कि आप यहाँ से उठ जाए, आप यहाँ से वहाँ पे फिर हमने जज साहब को ये कहा, जज साहब ने उस पर जो है एक्शन भी लिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि जज साहब जो अपने ऑर्डर्स मनवाने में जो कंट्रोल्ड ट्रायल चल रहा है वहाँ पे भी बेबस नज़र आते हैं। यानी हमारे लोग जाते हैं, इमरान खान साहब ने खुद बहुत दफ़ा कहा मेरे लॉयर्स को अंदर आने दिया जाए, लेकिन वो अंदर आने नहीं दिया जाता। तो उसके अगेंस्ट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पटिशन दायर की गई कि आपने 3-4 केसेस में ये होल्ड कर दिया है कि जेल ट्रायल भी ओपन ट्रायल होगा और वकील जो है लॉफुली अपॉइंटेड वकील जिनके वकालतनामे हैं उनको जेल प्रेमिसेस में भी नहीं रोका जा सकता। और जो हमारे जो पिछले कंजक्टिव हेयरिंग्स पे हमारी एब्सेंस जो है वहाँ पे रही है और हमारी अदम मौजूदगी में कार्रवाई हुई है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल अथॉरिटीज़ को परसों के लिए 6 तारीख के लिए नोटिस करते हुए बुला लिया है और 2 बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा। वो ये कह रहे हैं कि जो पहले ऑर्डर्स हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से उनकी फ्लाउटिंग हो रही है, जो डायरेक्शंस पास की गई हैं उनकी फ्लाउटिंग हो रही है। लिहाजा अगर जेल अथॉरिटीज़ ये इंश्योर नहीं करेंगी कि ओपन एंड फेयर ट्रायल हो सकेगा, तो फिर ट्रायल को डायरेक्ट उस जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर कंट्रोल हो, यानी किसी अदालत में के प्रेमिसेस में आ सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हम दोनों की अदम मौजूदगी में, पटिशनर्स की अदम मौजूदगी में जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है उसका कोई कानूनी कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, यानी वो जो एविडेंस तब वही कंसिडर किया जाएगा जो हमारी प्रेजेंटेशन में हमारी वहाँ पे मौजूदगी में रिकॉर्ड होगा। और ये बात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत वहाँ पे खफगी का भी इज़हार किया कि जब आपको डायरेक्शंस एक नहीं 4 और 5 केसेस में ये डायरेक्शंस मुख्तलिफ हाई कोर्ट के जजेस दे चुके हैं, तो आप वकला को कैसे रोक सकते हैं। नईम साहब का जुर्म ये है कि ये आपसे बात करते हैं, मेरा जुर्म ये है कि मैं कानून के मुताबिक कोई एप्लीकेशन फ़ाइल कर देता हूँ, और यही अपना जो मार्किंग है हमारी जो कंसर्न है हमारे लीगल टीम के जो कंसर्न है, हमारे सीनियर्स को जो है बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता है। वहाँ पे मीडिया को पिक एंड चूज़ किया गया। पिछले दिनों में ये भी मैंने उनसे कहा है कि मीडिया के जो पसंद नापसंद के लोग अंदर जाने दिए जाते हैं। टॉप के जो चैनल्स हैं उनका मैं नाम नहीं लेता, साथियों दोस्तों के, वो सबको पता है, लेकिन जो दोस्त किसी और दोस्त के लिए बात करेगा उसका दाखिला बंद कर दिया जाता है। देखिए, जेल में ट्रायल है, इमरान खान साहब कोई कॉन्विक्ट नहीं है, जो ये हर्जा सराई की जा रही है वो सज़ा याफ्ता नहीं है, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है। अंडर ट्रायल प्रिजनर का और कॉन्विक्ट का डिफरेंट होता है। उनको एक्सेस जब हम जाते हैं मिलने, वकला जब मिलने जाते हैं तो पुलिस वाले खड़े होते हैं। तो देखिए, वकला और वकील और साहिल की जो गुफ्तगू होती है बड़ी प्रिविलेज होती है। अगर वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होंगे, वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, वो कोई देख रहा होगा और कोई कंट्रोल कर रहा होगा, तो फिर वो प्राइवेसी का जो राइट है वो भी इन्फ्रिंज होता है, फेयरनेस ऑफ ट्रायल भी जो अफेक्ट होती है और ओपननेस जो है वो भी अफेक्ट होती है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से
ये हमें डायरेक्शन मिली हैं। परसों जो है ये केस लगा है, अब दूसरे केसेस के साथ इंशाल्लाह विल टेक दिस अप नाउ। पॉलिटिकल जो मामलात हैं, नईम साहब उसमें मास्टर है, वो आपको बताएंगे।